ओम शांति। 4 जुलाई 2023 के ईश्वरी महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे बच्चे, रूहानी बच्चों, प्यारे बच्चे, जो लोग पूजा भक्ति करते हैं उन भक्तों का मैं रक्षक हूँ। मैं ही रक्षक हूँ, शिव बाबा हूँ। मैं ही बच्चों भक्तों को उनकी भक्ति का फल देता हूँ, और जब वो पुकारते हैं तो उनकी रक्षा भी मैं ही करता हूँ। उन भक्तों की मेहनत का फल भी तो देता हूँ। तो अच्छे कर्म करने से सभी को अच्छे से अच्छा सुख भी मिलता है। जो तुम सभी लोग कर्म करते हो उसी कर्मों से तुम्हारी किस्मत बनती है, यानी श्रेष्ठ भाग्य बनता है। इस पुरानी दुनिया में बच्चों, तुम्हारे परम पिता शिवाय बाप की तरह कोई सिखा व पढ़ा नहीं सकता। कोई भी मनुष्य मात्र की औकात नहीं है। और जो कहे मुझे याद करो, अपने मन को मेरे में लगाओ, ये शब्द बच्चों तुम्हारा परम पिता परमात्मा शिव बाप मैं ही कह सकता हूँ। मैं ही निराकार हूँ, और मैं ही निर्विकारी हूँ, और मैं ही निरहंकारी हूँ। ज्ञान का सागर मैं हूँ। मैं ही तुम्हें ज्ञान सुनाकर सभी मीठी मीठी आत्माओं और रूहानी बच्चों को रोज पढ़ाता हूँ। तुम बच्चे मेरे मीठे बच्चे, रूहानी बच्चे बने हो, तो तुम्हारे इतना प्यार भक्त लोग नहीं करते हैं। वो लोग जब पूजा शिव की करेंगे तब ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। प्यार उनको भी मुझ शिव बाबा से है, लेकिन बच्चों तुम्हारे इतना नहीं है उन लोगों को। तुम मुझे हरदम मेरा मीठा बाबा, मेरा मीठा बाबा, मेरा प्यारा बाबा कहते रहते हो, क्योंकि तुम ईश्वरी स्टूडेंट भी हो, तुम ईश्वरी औलाद भी हो। तुम अपने शिव परमपिता निराकार शिव बाबा के बच्चे हो। तुम ही सपूत बच्चे हो। बच्चे ज्ञान सुनकर अपने सभी कार्य अपने बाप की श्रीमत से करते हो। कहीं ज़्यादा भी हो तो मन बुद्धि से, बाबा ने कहा कहीं जाते भी हो तो तुम बच्चे अपनी मन बुद्धि से अपने परम पिता शिव बाबा को आगे चलाते हो और एक राय लेते हो, क्योंकि तुम मेरे कृष्ण की जैसे हो। जैसे कृष्ण को यशोदा और नंद बाबा कितना प्यार करते थे, उसी तरीके से तुम भी मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। उसी तरीके से माता ब्रह्मा है और मैं कृष्ण के समान, नंद बाबा के समान हूँ। अपने कृष्ण जैसे बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। और द्वारिकापुरी गोकुल के लोग कितना मानते थे, क्योंकि कृष्ण में बहुत बहुत लीलाएं थीं। वो बहुत नटखट भी थे और उन्होंने सभी विकारों को जीता था। अपने मित्रों के लिए गेंद लेने के लिए जमुना जी में चले गए। उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण पवित्र थे। वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। अपने बच्चों के लिए, अपने मित्रों के लिए जान कुर्बान कर देते थे। वो कभी पीछे नहीं हटते थे। उसी मिसाल से बच्चों, तुम भी मेरे बच्चे हो। मैं अपने बच्चों या मित्र या सखा या दोस्त या माता पिता या कुछ भी कहो बच्चे, मैं आपके लिए जान न्यौछावर करता हूँ। हमेशा वो मुस्कुराते रहते थे। फिर शिव बाबा ने कहा, मेरे बच्चों तुम्हें भी कृष्ण जैसा पवित्र बनना है। अब तुम्हारा भी लास्ट जन्म है। इस कलयुग की पुरानी दुनिया में तुमने हम अपने परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा का हाथ पकड़कर सपूत बच्चे बने हो। तुमने ब्रह्मा मुख वंशावली से ज्ञान सुनकर तुमने मेरी गोद ली है। नई दुनिया में बच्चों तुम्हें भी पहला जन्म कृष्ण के जैसा लेना है। घर गृहस्थ में रहकर बहुत पवित्र बनना है बच्चों। किसी भी संग दोष में आकर अपना नुकसान कभी नहीं करना है। मैं तुम्हें आया ही हूँ नई दुनिया में, यानी सतयुग की दुनिया में तुम्हें 21 जन्म सुख लेना है।
इसीलिए बच्चों, यह पुरानी कलयुगी दुनिया में किसी से किसी के चिपकू मत बनो। चिपकू एक अपने परम पिता शिव बाबा निराकार के बनो। मैं ही सृष्टि का बीज हूँ, बाकी सृष्टि मनुष्य आत्माएं बीज रूप हैं। मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही निराकार हूँ, मैं ही सब कुछ कराने वाला हूँ। तुम बच्चे निमित्त हो। तुम बच्चों, ज्ञान सुनकर मेरे बच्चे, तुमने अवतार लिया है। शिव बाबा के बच्चे बन मेरी जैसी तुम्हारी चलन बुद्धि मीठी मीठी होनी चाहिए। तो बच्चों, तुम्हें कृष्ण जैसा गुणवान बनना है। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, सतगुरु हमेशा सत्य ही बोलता है। तो बच्चों बताओ, इस पुरानी कलयुगी पतित दुनिया में कोई भी गुरु सत्य नहीं बोलेगा। साधु सन्यासी कुछ लोग अपने बनने के लिए आप अपनी प्रशंसा, अपनी ही प्रशंसा सुनना चाहते हैं। उनके बच्चों का, उनके भक्तों का व उनके चेलों का मोह गुरु में समाया होता है। और तुम्हारा परम पिता शिव बाबा को कोई भी लालच नहीं है। वो सब कुछ अपने बच्चों के लिए सुनना चाहते हैं और सुनाना चाहते हैं। इस छीछी दुनिया में, पतित दुनिया में, दुखी दुनिया में बच्चों को सत्य ज्ञान सुनाकर मैं अंधेरे से उजाले में लाता हूँ और तुम दुखी बच्चों को सुखी बनाता हूँ। तो तुम्हें बच्चों क्या करना है? खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। तुम्हें कृष्ण जैसा पहला जन्म लेना है। तुम्हें पहले जन्म की तैयारी करनी है नई दुनिया में जाने के लिए। तुम बच्चों सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अपना भाग्य, श्रेष्ठ भाग्य बना रही हो। ज्ञान सुनकर अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा निराकार का ब्रह्मा के मुख द्वारा ज्ञान सुनकर बहुत ही बुद्धिमान बन रही हो। विघ्न विनाशक गणेश की समान बन रही हो। जैसे गणेश जी बुद्धिमान थे, तो वैसे ही तुम भी बुद्धिमान बच्चे बन रहे हो। तुम गणेश की अवतार बन रहे हो। इस वक्त तुम्हें गणेश जैसी बुद्धि का ज्ञान मिल रहा है। तुम बच्चे कृष्ण के जैसा बनोगे तो तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनना है। अपने बाप की श्रीमत पर बहुत अच्छे श्रेष्ठ भाग्य की रचना करनी है और श्रेष्ठ भाग्य बनाना है।